Hello students, I am Deepika, lecturer at GPC Hanumangarh in Mechanical Engineering Department. I welcomes to all of you at YouTube channel of GPC Hanumangarh. हम यहाँ पे आगे कंटिन्यू करेंगे RAC ME 301 को। लास्ट लेक्चर में हमने शुरुआत की थी बेसिक कंप्रेशर के बारे में, ठीक है, जिसमें हमने बेसिक डेफिनेशन समझी थी कि कंप्रेशर की क्या डेफिनेशन है, बेसिक वर्किंग क्या है। वहाँ से फिर हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ कंप्रेशन 3 टाइप के कंप्रेशर हैं, रेसिप्रोकेटिंग, रोटेरी एंड सेंट्रीफ्यूगल, जिसमें से हमने रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर के बारे में पूरा डिटेल से वर्किंग देख लिया था। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर सिमिलर टू आईसी इंजन, जिसमें इनलेट वाल्व ओपन होगा, पिस्टन की हेल्प से फ्लूइड को कंप्रेस करेंगे और एग्जॉस्ट वाल्व से डिस्चार्ज या सप्लाई करेंगे। कंप्रेशर जो लगा होता है वो लगा होता है इवेपोरेटर और कंडेंसर के बीच में। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अभी तक ये पढ़ा था कि रेसिप्रोकेटिंग जो कंप्रेशर है वो यूज़ हमें आता है। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर बेसिकली यूज़ आते हैं लो वॉल्यूम और लार्ज प्रेशर डिफरेंस के लिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रोटेरी कंप्रेशर के बारे में। जैसा कि रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर में हमने देखा था कि सिलेंडर होता है और सिलेंडर में एक पिस्टन लगा होता है। पिस्टन के अप एंड डाउन मूवमेंट की वजह से हम फ्लूइड को कंप्रेस करते हैं। रोटेरी कंप्रेशर में क्या होगा, इसमें पिस्टन ना लग के एक रोटर लगी होती है अंदर। रोटर रिवॉल्व करती है और सिलेंडर के अंदर जो भी फ्लूइड है उसको कंप्रेस करती है, यानी कि पिस्टन को यहाँ पर रिप्लेस कर दिया गया एक रोटर से। तो आगे इसमें पढ़ते हैं, रोटेरी कंप्रेशर आर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेशर, दे आर कॉमनली यूज्ड टू रिप्लेस पिस्टन कंप्रेशर्स। बेसिकली जो रोटेरी कंप्रेशर आए थे वो पिस्टन जो कंप्रेशर उनको डिस्प्लेस करने के लिए काम में आए, वेयर लार्ज वॉल्यूम ऑफ हाई प्रेशर एयर आर नीडेड, जहाँ पर हमें लार्जर वॉल्यूम चाहिए और लो प्रेशर चाहिए, हाई नहीं लो प्रेशर चाहिए, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं रोटेरी कंप्रेशर का। जो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर है वो यूज़ आते हैं लो वॉल्यूम और हाई प्रेशर के लिए। इनलेट और आउटलेट के बीच में जितना ज़्यादा प्रेशर डिफरेंस होगा वहाँ पर हम यूज़ करेंगे रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर, और जहाँ पर इनलेट और आउटलेट के प्रेशर के बीच में डिफरेंस कम होगा वहाँ यूज़ करेंगे रोटेरी कंप्रेशर, आइदर फॉर लार्ज इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन और टू ऑपरेट हाई पावर एयर टूल्स सच एज जैक हैमर्स। तो बेसिकली रोटेरी कंप्रेशर कहाँ यूज आता है, लार्ज इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए काम में आता है। रोटेरी स्क्रू कंप्रेशर आर टू मेसिंग हेलिकल स्क्रू नॉन एज रोटर। रोटर के बारे में बताया है कि इस पर क्या होते हैं, टू मेसिंग हेलिकल स्क्रू लगे होते हैं टू कंप्रेस द गैस, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, गैस को कंप्रेस करते हैं। जो भी फ्लूइड है उसको हम क्या करेंगे, कंप्रेस। गैस एंटर एट द सक्शन साइड एंड मूव्स थ्रू द थ्रेड्स एट द स्क्रू रोटेट। The meshing rotor force the gas through the compressor and the gas exit at the end of the screw. रोटेरी कंप्रेशर में एक साइड सक्शन वाल्व होगा, जैसे ही अंदर रोटर रोटेट होना शुरू होगा सक्शन वाल्व के थ्रू जो फ्लूइड है या रेफ्रिजरेंट है, हम रेफ्रिजरेंट बोलेंगे क्यों, क्योंकि हम बात कर रहे हैं रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग की, बेसिक रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो रेफ्रिजरेंट है वो सक्शन वाल्व से एंटर होगा, एंटर होकर जो हमारा सिस्टम है इनसाइड रोटेरी कंप्रेशर वहाँ पे रेफ्रिजरेंट एंटर होगा, रोटर की हेल्प से उसको कंप्रेस किया जाएगा और फिर उसकी सप्लाई कर दी जाएगी एग्जॉस्ट वाल्व से कंडेंसर को। द वेपर रेफ्रिजरेंट फ्रॉम द इवेपोरेटर इज कंप्रेस्ड ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द ब्लेड्स, यानी जो वेपर रेफ्रिजरेंट इवेपोरेटर से आता है उसको कंप्रेशर के अंदर रोटर या ब्लेड की हेल्प से कंप्रेस किया जाता है। The rotary compressor are positive displacement type of compressor. The clearance in rotary compressor is negligible, therefore they have high volumetric efficiency. These compressors may be used with refrigerants R12, R22, R14, 114 and ammonia. इन रेफ्रिजरेंट के लिए यूज़ में आता है रोटेरी कंप्रेशर। इनके लिए लार्ज वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट होती है एंड लेस प्रेशर डिफरेंस की रिक्वायरमेंट होती है, तो यूज़ करते हैं रोटेरी कंप्रेशर। Application. Typically they are used to supply compressed air for general industrial application. Trailer mounted diesel powered units are often seen at construction sites and are used to power air operated construction machinery. इन सब में यूज आने वाला कंप्रेशर होगा रोटेरी कंप्रेशर। अब
रोटेरी कंप्रेशर को भी आगे 2 पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हमें सिर्फ सिलेबस में रोटेरी कंप्रेशर दे रखा है, तो यहाँ तक रोटेरी कंप्रेशर की वर्किंग लिख के भी हम डायग्राम बना देते हैं तो वो भी सफिशिएंट है। पर हमें बेसिक टाइप के बारे में हमारे नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि जो रोटेरी कंप्रेशर होते हैं वो आगे 2 टाइप के होता है। पहला सिंगल स्टेशनरी ब्लेड टाइप रोटेरी कंप्रेशर, जिसमें जो ब्लेड लगी होती है वो स्टेशनरी होती है। सेकंड में क्या होगा, रोटेटिंग ब्लेड टाइप रोटेरी कंप्रेशर होगा। एक ब्लेड कनेक्टेड होती है रोटर से, अगर वो ब्लेड भी रोटर के साथ रोटेट हो तो रोटेटिंग ब्लेड टाइप रोटेरी कंप्रेशर होगा, और अगर वो ब्लेड है वो रोटेट ना करे, फिक्स रहे, तो उसको बोलेंगे सिंगल स्टेशनरी ब्लेड टाइप रोटेरी कंप्रेशर। आगे देखते हैं हम इसमें। अब सबसे पहले देखते हैं सिंगल स्टेशनरी ब्लेड टाइप रोटेरी कंप्रेशर कंसिस्ट ऑफ ए स्टेशनरी सिलेंडर, ए रोलर एंड ए शाफ्ट। रोलर को हम बोल सकते हैं इम्पेलर भी। द शाफ्ट हैज़ एन इसेंट्रिक ऑन विच द रोलर इज माउंटेड। डायग्राम से देखते हैं इसमें क्या दिख रहा है हमें। सबसे पहले आउटर में देखते हैं, एक तरफ लगा हुआ है सक्शन वाल्व है, सक्शन लाइन है या सक्शन वाल्व है। यहाँ पर आउटर में जो हमें दिखाई दे रहा है ये क्या है, सिलेंडर हाउसिंग। इनसाइड हमें दिखाई दे रहा है रोलर या इम्पेलर। रोलर के अंदर एक शाफ्ट लगी हुई है जिसको बोलते हैं रोटर शाफ्ट। तो ये रोलर के साथ ये जो शाफ्ट है वो सेंट्रिक है, यानी दोनों का सेंटर एक ही है। तो रोलर के अंदर रोटर शाफ्ट, रोलर के चारों तरफ लगा हुआ है सिलेंडर जो है उसमें लगे हुए हैं सक्शन और डिस्चार्ज वाल्व। अब ये जो रोटर है या रोलर है इसकी तरफ देखो, ये कनेक्टेड है एक ब्लेड से और ब्लेड कनेक्टेड है एक स्प्रिंग से। ये जो ब्लेड है यहाँ पे ये फिक्स है, ये ब्लेड मूव नहीं करेगी रोटर के साथ में, इसलिए इसको बोला गया सिंगल स्टेशनरी ब्लेड टाइप रोटेरी कंप्रेशर। द शाफ्ट हैज़ इन इसेंट्रिक ऑन विच रोलर इज माउंटेड, यानी कि जो शाफ्ट है वो रोलर या इम्पेलर के साथ इसेंट्रिक होती है। ए ब्लेड इज सेट इनटू द स्लॉट ऑफ द सिलेंडर इन सच ए मैनर दैट इट ऑलवेज मेंटेन कॉन्टैक्ट विद द रोलर बाय मीन्स ऑफ ए स्प्रिंग। यानी एक स्प्रिंग लगी होती है और स्प्रिंग हमेशा हेल्प करती है ब्लेड की कि ताकि कंटिन्यूसली वो रोलर के कॉन्टैक्ट में बनी रहे। फॉर एग्जाम्पल रोलर मूव करेगा और रोलर यहाँ पे इसेंट्रिक है, यानी रोलर जो है इसेंट्रिक होने की वजह से एक टाइम ऐसा भी आएगा जब वो ब्लेड से काफ़ी डिस्टेंस पे होगा, पर ब्लेड उसके कंटिन्यूसली कॉन्टैक्ट में मेंटेन रहे, ये इंश्योर करती है स्प्रिंग मेंटेन करती है। द ब्लेड मूव्स इन और आउट ऑफ द स्लॉट टू फॉलो द रोटर व्हेन इट्स रोटेट, यानी ब्लेड इन एंड आउट होती है स्प्रिंग की हेल्प से। जब भी रोटर मूव करेगा तो उसके साथ साथ ये जो ब्लेड है वो भी इन एंड आउट मूव करेगी। सिंस द ब्लेड separates the suction and the discharge port and it is often called a sealing blade, यानी ये जो ब्लेड है यहाँ पे देखो, ऊपर की साइड डिस्चार्ज है, नीचे की साइड सक्शन है, और सक्शन और डिस्चार्ज अगर आपस में कनेक्टेड हो जाएंगे तो बहुत सारा रेफ्रिजरेंट विदाउट कंप्रेस हुए डायरेक्ट डिस्चार्ज वाल्व के थ्रू कंडेंसर में पहुँच जाएगा। इसलिए इन दोनों को सेपरेट करने का भी काम कर रही है बीच में ये ब्लेड, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको नाम दिया गया सीलिंग ब्लेड। अब सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले जब ये रोलर एग्जैक्ट इस पोजीशन में है डायग्राम ए में, तब इनटेक स्ट्रोक ओपन है जबकि आउटलेट स्ट्रोक बंद है, क्योंकि रोलर क्या है, रोलर का जो पार्ट है वो उसको डिस्चार्ज वाल्व को क्लोज कर रखा है, जबकि इनलेट वाल्व यहाँ से ओपन है। तो इनलेट वाल्व ओपन है तो यहाँ से वेपर रेफ्रिजरेंट एंटर करेगा सिलेंडर में। अब ये जो रोलर है ये जब रोटेट करना शुरू करेगा तो इसका मूवमेंट डायग्राम बी में देखो, ये मूव करता हुआ नीचे की साइड आएगा। तो नीचे की साइड जब आ रहा है तो यहाँ से इनलेट वाल्व को क्लोज कर दिया, आउटलेट या डिस्चार्ज वाल्व ओपन हो गया। साथ ही साथ यहाँ पर डायग्राम ए में ब्लेड की पोजीशन रेस्ट में है, कंप्रेस है, स्प्रिंग यहाँ पे कंप्रेस है। अब जब ये रोलर मूव कर रहा है तो अब ये ब्लेड से डिस्टेंस पे जा रहा है, तो स्प्रिंग हेल्प कर रही है ब्लेड को वापस रोलर के कॉन्टैक्ट में लाने की। अब ये रोलर जब रोटेट होगा तो ये क्या करेगा, इधर जाके ये जो रेफ्रिजरेंट है इसको कंप्रेस करना शुरू करेगा, रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करके डिस्चार्ज के थ्रू सप्लाई करेगा। सी डायग्राम में देखो, कंप्रेशन कंटिन्यू एंड न्यू इनटेक स्ट्रोक कंटिन्यू, यानी फर्स्ट ए में इनटेक हुआ, बी में कंप्रेशन और आउटलेट पे सप्लाई हो रही है, सी में कंटिन्यूसली रोटर रोटेट हो रहा है और साथ ही साथ सक्शन वाल्व भी ओपन है और वो फ्लूइड को कंप्रेस भी कर रहा है। यानी रोटेरी कंप्रेशन में क्या होता है, एक इम्पेलर होगा, पिस्टन ना होके यहाँ पे इम्पेलर लगा होगा, सिलेंडर होगा,
सिलेंडर के अंदर इम्पेलर रोटेट होगा और इम्पेलर की हेल्प से, इम्पेलर बोलो या रोलर बोलो, इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, रेफ्रिजरेटिंग फ्लूइड को कंप्रेस करते हैं। रोटेरी कंप्रेशर के 2 टाइप होते हैं। फर्स्ट है स्टेशनरी ब्लेड टाइप रोटेरी कंप्रेशर, जिसमें एक ब्लेड लगी होती है जो रोलर से कंटिन्यूसली कांटेक्ट में रहती है पर वो रोलर के साथ मूव नहीं करती, उसको बोलते हैं सिंगल स्टेशनरी ब्लेड टाइप रोटेरी कंप्रेशर। सेकेंड टाइप हमने देखा था रोटेटिंग ब्लेड टाइप रोटेरी कंप्रेशर। इट कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर एंड ए स्लोटेड रोटर कंटेनिंग ए नंबर ऑफ ब्लेड्स। यानी अभी तक हमने पढ़ा एक सिलेंडर है, एक रोटर है और रोटर से एक ब्लेड टच में थी स्प्रिंग की हेल्प से। अभी हम कह रहे हैं हमारे पास जो रोटर है वो स्लोटेड है, यानी उसके अंदर ही नंबर ऑफ ब्लेड्स अटैच है रोटर पे ही। द सेंटर ऑफ द रोटर इज इसेंट्रिक विद द सेंटर ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, यानी जो सिलेंडर का सेंटर है वही सेंटर है रोटर का। द ब्लेड्स आर फोर्स्ड अगेंस्ट द सिलेंडर वॉल बाय द सेंट्रीफ्यूगल एक्शन ड्यूरिंग द रोटेशन ऑफ द मोटर। जैसे ही रोटर रोटेट होगा और रोटर पे ही ब्लेड माउंटेड है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से अब वो जो ब्लेड्स हैं वो भी रोटेट होना शुरू हो जाएंगे। लो प्रेशर एंड टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट ड्रॉन थ्रू द सक्शन पार्ट। As the motor runs, the suction vapor refrigerant entrapped between the 2 adjacent blades is compressed. Basically क्या होगा, अभी तो जो फ्लूइड था, जो लो प्रेशर लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट था जो कि सक्शन वाल्व से एंटर हो रहा था, उसको कंप्रेस कर रहे थे हम रोटर और सिलेंडर के बीच में। अब रोटेटिंग ब्लेड में क्या होगा, रोटर के ऊपर बहुत सारी ब्लेड्स लगी हुई है। जब वो लो प्रेशर और टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट है वो एंटर करेगा तो वो 2 ब्लेड्स के बीच में आ जाएगा। रोटर के ऊपर बहुत सारी ब्लेड्स लगी हुई हैं जो रोटेट कर रही हैं और वो रोटेट होंगी तो उन दोनों के बीच में जो रेफ्रिजरेंट आएगा उसको वो कंप्रेस करेंगे। एज द मोटर टर्न्स द सक्शन वेपर रेफ्रिजरेंट इंट्रैप्ट बिटवीन द 2 एडजेसेंट ब्लेड इज कंप्रेस्ड। द कंप्रेस्ड रेफ्रिजरेंट एट हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर इज डिस्चार्ज थ्रू द डिस्चार्ज पोर्ट टू द कंडेंसर। बेसिकली सिंगल वाले में और रोटेटिंग वाले में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, उसमें ब्लेड रहती है स्टेशनरी जबकि रोटर या रोलर या इम्पेलर रोटेट करता है। जबकि सेकंड केस जिसमें हम बात कर रहे हैं रोटेटिंग ब्लेड टाइप रोटेरी कंप्रेशर की, इसमें जो ब्लेड्स हैं वो कंटिन्यूसली रोटेट होती हैं और रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करती है। तो ये हमने यहाँ तक अभी तक पढ़ा जितने टाइप ऑफ कंप्रेशर थे। बेसिकली सबसे पहले हमने कंप्रेशन के हिसाब से उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया था, रेसिप्रोकेटिंग, रोटेरी एंड इन द लास्ट सेंट्रीफ्यूगल। हम रेसिप्रोकेटिंग और रोटेरी के बारे में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेशर के बारे में। थैंक यू।